तो सीट की समस्या है, उस पर काम हो रहा है, लगातार काम हो रहा है, लेकिन उसका मल्टीप्लिकेशन कम होता है, इसलिए ये बड़ी समस्या है उसका सीट कम होने की वजह से। तो डॉक्टर कौशल कुमार नीरज से मेरा सवाल है कि किसान जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर दूसरे तीसरे साल ये समस्या आती है कि 1 रुपये 2 रुपये किलो बेचने के लिए किसान मजबूर हो जाता है आलू, और कई बार ऐसा होता है कि ठीक दाम मिलता है, दोनों वो आती हैं स्थितियाँ। तो अगर किसी किसान को कभी ऐसा चैलेंज आए कि 1 रुपया किलो भी उसको बेचने पे मजबूर होना पड़ रहा है, या दाम इतना गिर गया कि कोल्ड स्टोर से निकालने भी नहीं जा रहा, तो वो ऐसा क्या काम करे? कोई ऐसी स्कीम है क्या उत्तर प्रदेश सरकार की जिसमें जाकर के जैसे बीमा करा ले, मान लीजिए, क्या इस तरह का कोई प्रावधान है कि उसको एक मिनिमम एक कवर मिल जाए कि भाई 10 रुपये 15 रुपये किलो उसको मिल जाए? बहुत अच्छा सवाल है। अभी विगत 5-7 सालों से मैं देख रहा हूँ कहीं इस प्रकार की समस्या नहीं आ रही कि आलू रेट कम होने के कारण बिक रहा हो। ये हमारे किसान भाइयों की जागरूकता और सरकार की संवेदनशीलता दोनों का परिणाम है। कि अभी क्या है कि जैसे भंडारण क्षमता, आलू हम पैदा करते हैं फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश में, और भंडारित किया जाता है, फिर उसको पूरे साल खाया जाता है, फिर उसके बाद यही चक्र चलता रहता है। बिना कोल्ड स्टोर के उसको ठीक प्रकार से भंडारित नहीं कर सकते जी। तो भंडारण की क्षमता, जैसा अभी चर्चा में भी आया था कि काफ़ी विस्तार हुआ है। 2017 में जो लगभग 1708 कोल्ड स्टोर थे, आज 2230 कोल्ड स्टोर हो गए हैं 25 में, और भंडारण क्षमता की वृद्धि अपार हुई है। और क्वालिटी कोल्ड स्टोरेज की भी स्थापना हुई है। अब पहले बड़े साधारण टाइप के बंकर विधि से कोल्ड स्टोर बनाए जाते थे, अब पफ एंड पैनल में जो है उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, अच्छे प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग करके कोल्ड स्टोर बनाए जा रहे हैं, तो आलू ख़राब भी कम हो रहा है, तो लोग भंडारित कर रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि 2017 में 124 लाख मीट्रिक टन आलू भंडारित जहाँ हुआ था, आज की डेट में 154 लाख मीट्रिक टन आलू उत्तर प्रदेश में भंडारित है। तो भंडारण क्षमता अभी भी हमारी 192 लाख मीट्रिक टन है, तो अभी भी काफ़ी गैप है। मतलब अभी और आलू अगर भंडारित किया जाता या उत्पादित होता तो भी हम भंडारण करने की स्थिति में थे, पहले ऐसा नहीं था। तो डिस्ट्रेस सेल जब कई बार होता है कि आलू तो पैदा कर लिया, रखने की जगह नहीं है, तब उसको किसान को डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता, तो औने पौने दाम पे बेचने के लिए बाध्य होता। दूसरा, ओवर प्रोडक्शन हो गया है, अब डाइवर्सिफिकेशन हो गया है। अब क्या है, प्रोसेसिंग के कई केंद्र खुल गए हैं, कई ऐसे संस्थान, जैसे आप मथुरा में पेप्सिको ने 814 करोड़ आउटले का एक प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया। इसी प्रकार हापुड़ में मेरिनो ने किया है, और सुरेंद्र फूड अभी नीदरलैंड से एमओयू हुआ है। सुरेंद्र फूड ने अभी यहाँ पे लखनऊ में एमओयू हुआ, इन्वेस्टर समिट में हुआ था। तो इस तरह से जगह जगह पे और छोटे छोटे प्रोसेसिंग प्लांट भी लग रहे हैं। तो कुछ हमारा जो उत्पादित प्रोडक्ट है अब प्रोसेसिंग में भी डाइवर्ट हो रहा है, और किसान थोड़ा सा जागरूकता भी बढ़ी है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है टेक्नोलॉजी के कारण, उसको पता है कि कब किस जगह पे क्या रेट है। जैसे उत्तर प्रदेश में उत्पादित आलू दक्षिण भारत के राज्यों में जाने लगा है काफ़ी मात्रा में जी। तो रेट का कोई इशू नहीं है। अगर फिर भी कोई रेट इस प्रकार का आता तो सरकार के पास इस तरह का मैकेनिज्म है, बाजार हस्तक्षेप योजना है, जिसमें ओवर प्रोडक्शन या ग्लट की दशा में अगर आलू ज़्यादा पैदा हो जाता है और रेट अचानक गिर जाता है तो सरकार आगे आती है और आलू की खरीद एक निर्धारित मूल्य पे करती है। और इस प्रकार की जब भी संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं, सरकार ने क्रय केंद्र खोले हैं और मार्केट इंटरवेंशन। किसी किसान को मान लीजिए उसका मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का लाभ लेना है तो वो किसके पास जाए? क्या जिला कृषि अधिकारी के पास जाए या कोई और उसके पदाधिकारी हैं, किसके पास जाएगा? किसान भाई बहुत जागरूक हैं। यहाँ पे मैं कई किसानों को ऐसा देख रहा हूँ जो आगरा क्षेत्र के भी हैं, उनको सबको पता है कि यह कार्य उद्यान विभाग द्वारा संपादित किया जाता है। प्रत्येक जनपद में जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय होता है और उसके अंडर में जो कोल्ड स्टोरेजेज होते हैं, लाइसेंसिंग पावर जिला उद्यान अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा संपादित की जाती है। तो हमारे शीतगिरी स्वामी भी जानते हैं और किसान भी जानता है। तो इस प्रकार की कोई समस्या आती है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आगरा में था,
मैं डिप्टी डायरेक्टर आगरा में था, तो वहाँ पे हम लोगों ने, एक किसान भाई भी कई बैठे हैं, अगर कोई किसी प्रकार का डिस्प्यूट इराइज होता था तो हम लोग वीकली बैठक करके, जिसमें सबके प्रतिनिधि होते थे, किसान भाई भी होते हैं, कोल्ड स्टोर स्वामी भी होते हैं, और मंडी डिपार्टमेंट, जैसे रेट की अगर कोई डिस्प्यूट की बात है, और मैं स्वयं, तो हम लोग वीकली इसका रिड्रेशल करते रहे। तो कहीं पे इस प्रकार की समस्या नहीं। आज आगरा और जो आलू उत्पादक क्षेत्र हैं, लगभग इसी प्रकार के मैकेनिज्म बन चुके हैं, लोग काम कर रहे हैं, और आलू किसान हैप्पी है विगत कई सालों से, ईश्वर का धन्यवाद। डॉक्टर साहब धन्यवाद।